जिसकी हवा में बहती है सुकून और शांति, जहां सुनाई देती है आस्था की धुन। नमस्कार, ऐसी देवभूमि से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं और आज हम करेंगे एक ऐसी चौपाल चर्चा जो पहाड़ों पर ऊंची चोटी पर रहने वाले हमारे अन्नदाता खेती बाड़ी कर रहे हैं, और वो भी प्राकृतिक खेती, बिल्कुल शुद्ध खेती, जीरो बजट वाली खेती। कहते हैं कम लागत और ज्यादा मुनाफा अगर आपको सीखना है तो पहाड़ों वाले किसानों से सीखना पड़ेगा। चलिए, चंद कदमों की दूरी है, किसानों के पास चलते हैं और बात करते हैं प्राकृतिक खेती की। तो चौपाल चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है, ये आवाज जो है उत्तराखंड के देहरादून से आ रही है, उत्पाल्टा गांव से आ रही है, और ये गांव प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहा है। ये सदा से प्राकृतिक खेती करते आए, किसी के कहने से नहीं कर रहे हैं। इनका मानना है कि अगर हमारी जमीन अच्छी रहेगी तो ही हम अच्छे रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, और हमारी जमीन को सही रखना, सलामत रखना जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, अन्नदाताओं की हो जाती है। अब देखते हैं कि प्राकृतिक खेती में हमारा किसान यहाँ पर क्या क्या करता है। तो देखिए, अन्नदाता हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ विज्ञान बैठा हुआ है और हमारे साथ महिलाएं बैठी हुई है। आप ही से शुरुआत करूंगी सर, खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राय है, मैं इसी गांव का निवासी हूं। हमारी तहसील कालसी पड़ती, जनपद हमारा देहरादून है जी। तो ये खेती संबंधी मैं यही कहना चाहूँगा मैडम कि पहले हम अनाज ही बोया करते थे, अब काफ़ी बदलाव आ चुका है खेती में भी। तो जिस टाइम जब तक हम ये गेहूँ, मंडुआ, जौ वगैरह मक्की बोया करते थे तो किसान का स्तर नहीं सुधर रहा था। आज हमने नकदी फसलों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, जैसे मटर हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गए, अदरक हो गया, आलू हो गया। तब से यहाँ का किसानों का जीवन स्तर अच्छा हो गया है बजाय। अच्छा, दूसरी बात ही हमारे यहाँ ये रासायनिक खादें बहुत कम यूज होती है, वो भी नाम मात्र के लिए। अच्छा, बाकी हम अब गोबर की खाद बनाते हैं, उसी से ही खेती करते हैं। हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा मेहनत करती, बल्कि मंडी भी हमारी दूर नहीं है, ये सैया पड़ती है। वैसे यहाँ काफ़ी बड़ी मंडी है, चौरता के नाम से जानी जैसे इस मंडी के। तो करोड़ों का व्यापार होता है यहाँ कि सड़क बन गई, बिजली आ गई। यानी कि पिछले कई सालों से आप बदलाव देख रहे हैं। काफ़ी बदलाव रखा। पहले जब ये खेती पे ही निर्भर थे तो उस टाइम अनाज ही बोया करते थे। ये मैंने अदरक बोते थे, अदरक ऐसा कभी हो जाता था, हाँ। कभी सूखा पड़ गया। अच्छा, यहाँ की जमीन जो है बादलों पे निर्भर है। हमारे लिए पानी की बड़ी समस्या है। थोड़ा ये तोमर साहब की वजह से इनसे कुछ हुआ था, पाइपलाइन आई, पीने के पानी की समस्या हल हो गई। सिंचाई का साधन नहीं, जैसी हमारी ज़मीन है यहाँ की बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, अगर समय पे बारिश आए तो नीचे प्लेन वाली खेती को पीछे कर देगी। क्या बात है, सोना दे सकती है जमीन। सोना दे सकती है। चलिए बैठिए। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह राय। रघुवीर जी, आपका गांव बहुत ऊंचा है, हमें आने में बड़ा समय लग गया। इतने ऊंचे पहाड़ों पर खेती होती है? खेती होती है मैम। अच्छा, कहता है कि इतनी दूर दराज में रहने वाले लोगों के पास कुछ है ही नहीं। आप बताइए, क्या कुछ है हमारे अन्नदाताओं के पास? कितना विकास हुआ है? नहीं, विकास में बहुत हुआ है। अन्नदाता आजकल आज बहुत खुश है, खेती हो रही है, काफ़ी सुविधाएं मिल रही है, और सड़क है, स्कूल है, और पानी की भी इन्होंने सियाना जी ने कहा है कि 1 महीने में जो है इसका भी जो है हमको उपलब्ध हो जाएगा। ये भी हमें जो है गांव के लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर खेती में टमाटर और मिर्च, अदरक, अरबी, लहसुन, प्याज वगैरह, हम खेती मिट्टी बहुत उपजाऊ है। मतलब यहाँ मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई मतलब अगर पानी हमें मिल जाए तो सोना एक प्रकार का। तो हम मान लें कि 2 महीने बाद पानी आ जाएगा तो सोना उगाएंगे आप? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सोना उगाएंगे। क्या क्या सोच रखा है, क्या क्या बोएंगे आप? यही आजकल नकदी फसलों का थोड़ा ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जैसे ये टमाटर हो गया, मटर हो गया, और ये लहसुन हो गया। मतलब किसानों को जो है बहुत तकड़ी उसमें जो है बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। इन चीज़ों के। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग भी जो है इसमें थोड़ा